Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, distinguish between the following pairs in one or two sentences for each. RBC and WBCs, bone and cartilage, blood and lymph, striated and unstriated muscles, tendon and ligament, axon and dendrite. तो यहाँ पे हमें पेयर्स में ऑप्शंस दे रखे हैं और हमें इनके बीच में डिस्टिंग्विश करना है, राइट? तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा एनिमल टिश्यूज। की कंसेप्ट क्या है यहाँ पर? एनिमल टिश्यूज। तो एनिमल्स में जो टिश्यूज पाए जाते हैं दे आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। कौन कौन से? एनिमल टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, then second one is connective tissue, connective tissue, connective tissue। थर्ड कैटेगरी क्या है यहाँ पे? थर्ड कैटेगरी वुड बी मस्कुलर टिश्यू, muscular tissue, and the fourth category would be nervous tissue, nervous tissue। तो यहाँ पर हमको जो पेयर्स में टर्म्स दे रखे हैं दे आर समहाउ रिलेटेड टू ऑल दीज 4 टिश्यूज। ठीक है, तो एनिमल टिश्यूज की 4 कैटेगरी है। फर्स्ट वील बिगिन विद आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। सबसे पहले वील स्टार्ट विद आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी हम किसे कहते हैं? आरबीसी कहते हैं हम रेड ब्लड सेल को, और डब्ल्यूबीसी हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स को। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में? आरबीसी इज रेड इन कलर, रेड इन कलर, as there is hemoglobin present in it, as there is hemoglobin present in it। वहीं पे अगर हम बात करें WBC की तो दे आर कलरलेस, दे आर कलरलेस, क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पे कोई हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ही नहीं है, नो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट, एंड दे आर कलरलेस, राइट? अगर हम बात करें इनके फंक्शन की तो आरबीसी का फंक्शन क्या होता है? आरबीसी का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, राइट? कौन कौन सी गैसेस? मेनली यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। अगर कभी कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन, टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन बॉडी, फॉरेन बॉडी जैसे कि पैथोजन, राइट? तो दीज वर सम डिफरेंसेस बिटवीन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट हमें डिफरेंशिएट करना है बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। नेक्स्ट टर्म क्या है जो हमें गिवन है? दैट इज बोन एंड कार्टिलेज। तो ये बोन और कार्टिलेज दोनों ही क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। किस टाइप के कनेक्टिव टिश्यू है? दे आर स्ट्रक्चरल कनेक्टिव टिश्यू। स्ट्रक्चरल कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम बात करें बोन की तो बोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग, राइट? बोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। तो इट इज हार्ड, हार्ड in structure, हार्ड इन स्ट्रक्चर। और वहीं पे अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज क्या है? फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, राइट? कार्टिलेज कैसा है? फ्लेक्सिबल है। अगर हम बात करें बोन्स में किस टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो बोन्स के सेल्स को हम क्या बोलते हैं? बोन्स के सेल्स को हम बोलते हैं यहाँ पे ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स। और कार्टिलेज में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, राइट? बोन के सेल्स को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स, और कार्टिलेज के सेल्स को क्या बोलते हैं हम? कॉन्ड्रोसाइट्स। बोन का फंक्शन क्या होता है? बोन का फंक्शन होता है टू प्रोवाइड, टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, टू प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। और वहीं पे अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज का एक फंक्शन होता है टू
absorb shock at joints. ठीक है, जहां पे दो बोन्स का जॉइंट होता है वहां पर कार्टिलेज जरूर प्रेजेंट होता है ताकि वो शॉक को एब्जॉर्ब कर सके. So this was some difference between bone and cartilage. Next हमें डिफरेंशिएट करना है किस किस के बीच में. In the C part we have to differentiate between blood and lymph. तो blood and lymph क्या है? Blood and lymph दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू हैं. किस टाइप के कनेक्टिव टिश्यू है? दोनों ही फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हैं. अब अगर मैं ब्लड के कलर की बात करूं तो ब्लड का कलर कैसा होता है? इट इज रेड इन कलर, रेडिश इन कलर, reddish in color due to hemoglobin, due to RBCs containing hemoglobin. वहीं पे अगर मैं बात करूं लिम्फ की तो लिम्फ का क्या काम होता है? लिम्फ का आप कह सकते हो अपीयरेंस कैसे होता है? लिम्फ इज येलो इन कलर और इट कैन बी ऑल्सो कलरलेस, थोड़ा स्ट्रॉ कलर, नॉट कलरलेस, स्ट्रॉ कलर्ड. So it is yellow colored fluid, yellow colored fluid. इसका आप कह सकते हो ये lymph जो है ये किसका पार्ट है? It is part of lymphatic system. So yellow colored fluid part of lymphatic system. और अगर हम blood की बात करें तो blood किसका पार्ट है? It is part of circulatory system. So we can write over here that it is part of circulatory system. It is part of circulatory system. ठीक है. अब अगर हम बात करें यहां पर नेक्स्ट पार्ट की तो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा गया है? नेक्स्ट पार्ट में हमें डिफरेंस पूछा गया है बिटवीन striated and unstriated muscles. striated muscles and unstriated muscles. तो जैसे इनके नाम से ही पता चल रहा है कि striated muscles में क्या होगा? striated muscles में striations होंगी और unstriated muscles में striations नहीं होंगी. तो पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा इनके बीच में? They have striations and are also called skeletal muscles. ठीक है. वहीं पे अगर हम बात करें अनस्ट्राइएटेड मसल्स की तो अनस्ट्राइएटेड मसल्स कैसे होते हैं? अनस्ट्राइएटेड मसल्स do not have striations and are also called smooth muscles. राइट. दूसरा डिफरेंस क्या होता है? दूसरा डिफरेंस है कि ये जो स्केलेटल मसल है या स्ट्राइएटेड मसल्स है दे आर वॉलंटरी इन नेचर. वॉलंटरी मतलब इनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग होता है. लेकिन अगर हम अनस्ट्राइएटेड मसल की बात करें तो ये कैसे होते हैं? दे आर इनवॉलंटरी इन नेचर. इनवॉलंटरी मसल्स. ठीक है. नेक्स्ट हमें डिफरेंस पूछा गया है बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट. नेक्स्ट डिफरेंस किसके बीच में पूछा गया है? टेंडन और लिगामेंट. तो ये जो टेंडन और लिगामेंट है ये क्या है? टेंडन और लिगामेंट दोनों ही एक तरीके के कनेक्टिव टिश्यू हैं लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट होता है. टेंडन एंड लिगामेंट. अगर मैं टेंडन की बात करूं तो टेंडन का काम होता है टू कनेक्ट बोन टू मसल. ठीक है. इनका काम क्या है? इनका काम है टू कनेक्ट्स बोन टू मसल. राइट. और अगर लिगामेंट की बात करें तो इसका क्या काम होता है? इट कनेक्ट्स बोन टू बोन. राइट.
नेक्स्ट हमें डिफरेंस किसके बीच में पूछा गया है, नेक्स्ट पार्ट में हमें डिफरेंस पूछा गया है बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट। तो ये एक्सॉन और डेंड्राइट क्या है, एक्सॉन और डेंड्राइट दोनों ही पार्ट है किसका, न्यूरॉन का, दोनों ही न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। तो एक्सॉन क्या होता है, तो एक्सॉन का मेनली काम क्या होता है, या एक्सॉन मेनली होता क्या है, एक्सॉन इज अ लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग अनब्रांच्ड प्रोसेस present in long unbranched process, long unbranched process arising from cell body, arising from cell body of neuron, from cell body of neuron। वहीं पे अगर हम डेंड्राइट की बात करें तो डेंड्राइट क्या है, these are branchings या branched processes arising from cell body, arising from cell body of neuron। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि एक्सॉन जो है वो इम्पल्स को ले जाता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, इट कंडक्ट्स इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, अवे फ्रॉम सेल बॉडी, सेल बॉडी। लेकिन अगर हम बात करें डेंड्राइट की, डेंड्राइट का काम क्या होता है, इट कंडक्ट्स इम्पल्स towards सेल बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट एनिमल टिश्यूज के डिफरेंट पार्ट्स का नाम दे रखा था पेयर्स में, और हमने उनके बीच में डिफरेंशिएट किया। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.